सापरा साहब, देखिए आज समाजवादी पार्टी ने 5 और कैंडिडेट निकाल दिए हैं। आप उनका ऑफर 17 सीटों का था, उसको आप मान नहीं रहे थे। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम अपने उम्मीदवार उतारते जाएंगे। देखिए सौरभ जी, ये जो सीट शेयरिंग का मामला है, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व बैठ करके उसको सुलझा लेगा। अगर यही सवाल आप भारतीय जनता पार्टी को पूछें कि उन्होंने बिहार के अंदर क्या फॉर्मूला अपनाया है, चिराग पासवान को कितना दे रहे, पशुपति को कितना दे रहे, उपेंद्र कुशवाहा को कितना दे रहे, पूछा क्या आपने? उत्तर प्रदेश के अंदर आरएलडी को कितना दे रहे हैं, या वहां पर जो और नेता है इनके, वो छोटी छोटी पार्टियां, उनको कितनी सीटें दे रहे हैं? क्या आपने पूछा कि महाराष्ट्र के अंदर सीट शेयरिंग हो गया, अजीत पवार को कितनी सीट दे रहे हैं, या फिर शिंदे गट को कितनी सीटें दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठ बैठ के बिना गणित के बातें कर रहे हैं। मैं गणित के साथ बता रहा हूं, महाराष्ट्र में अगर इनको रिटेन करना है, 23 सीटें रिटेन करनी है। 23 सीटें रिटेन करने के लिए इनको 35 सीटें लड़नी पड़ेंगी। 48 में से 35 ये लड़ेंगे तो बाकी बचेगा क्या? क्या एकनाथ शिंदे, जिसके पास अभी 14 लोकसभा के सांसद है, क्या वो 6 सीटों पर लड़ेगा, 7 सीटों पर लड़ेगा? इनके अंदर भी बहुत उलझन है, ये बता नहीं रहे हैं। ख्याली पुलाव और शेख चिल्ली के सपने, ये सब देख सकते हैं आप लोग, मुंगेरी लाल के सपने देख सकते हैं। ये कोई जादुई टोपी नहीं है, देश को टोपी मत पहनाइए। और ये बता दीजिए, 303 के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? क्या 303 वो सीटें कम नहीं होंगी? और फिर अगर हम सोचे 303 ऐसे ही रह जाएंगी तो 370 करने के लिए 67 सीटें और लानी है। अच्छा ठीक है, सापरा बताओ। और 400 पार करने के लिए आपको 97 सीटें और लानी है। अरे सर, हमारी कहां से? अरे यूपी की ब्यूरो चीफ जुड़ गई हमारे साथ, मैं उनके पास जा रहा हूं, लेकिन आपके सवाल, आपकी बात का जवाब मैं जरूर देकर के जाऊंगा। आपने कहा हम इनसे नहीं पूछते, जिस दिन ये कह देंगे कि हमारी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत शुरू हो गई है, उस दिन हम इनसे भी पूछेंगे। आप लोगों ने तो दिसंबर महीने से पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि हमारी सीट शेयरिंग होगी। ममता बनर्जी ने आपको डेडलाइन दी थी 31 दिसंबर की, माफ कीजिएगा मैंने नहीं, ममता बनर्जी ने दी थी। और इसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करके, सर मुझे बोलने दीजिए, वो आपका गठबंधन छोड़ करके चली गई, इसीलिए आपसे पूछते हैं। दूसरी बात, पता चलना चाहिए ना सौरभ जी। सर, अरे सर, आपके दर्शकों को ये समझ में आना, मैं बता रही हूं तो मैं बता तो दूं, आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूं सर मैं। अब आप सुनेंगे नहीं। आप कह रहे हैं मैं इससे क्यों नहीं पूछ रहा, आपसे क्यों पूछ रहा हूं? ये जिस दिन कह देंगे हमारी सीट शेयरिंग शुरू हो गई, मैं इनसे भी पूछूंगा। लेकिन यूपी में जिस दिन अखिलेश यादव अपनी पहली लिस्ट निकालते हैं, सर आप सुनिएगा, अब जिस दिन अखिलेश यादव अपनी पहली लिस्ट निकालते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है और आपके यूपी के इंचार्ज कहते हैं कि यह गठबंधन धर्म नहीं है, फिर तो लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है। यह आपके यूपी इंचार्ज का स्टेटमेंट है। लिस्टें आप जारी कर रहे हो, इसीलिए पूछा जा रहा है। देश क्या नहीं जानना ठीक है, आप महाराष्ट्र सर आप प्लीज सुनिए, महाराष्ट्र में जनता को पता चलना चाहिए। ये एक तरफा जो है ना, आप लोग फायर करके भाग नहीं सकते, अब वो जमाना चला गया।